हेलो स्टूडेंट्स, तो आपकी जहां मैंने ट्रिग्नोमेट्री के सम्स खत्म किए थे, आपने उस एक्सरसाइज का लास्ट सम था, ये भी पूछ लिया कल। तो चलिए इस क्वेश्चन को ही बता रहा हूं मैं। आप लोग जो वीडियोस होते हैं ना बेटा, उसको कई बार देखा करिए। वीडियो आप चाहेंगे तो पॉज करके, रोक के, या एक ही चीज को कई बार रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग 6th में हो, ये मत समझो कि आप लोग वीडियो देख के कुछ सीख नहीं सकते हो। आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हो, बट थोड़ा सा पेशेंस के साथ वीडियोस को देखिए, एक एक वर्ड को समझिए, और जो चीज नहीं समझ में आती उसको कॉपी में नोट कर दीजिए। नेक्स्ट दिन जब क्लास होती तब पूछ लीजिए, या फिर जब आपके पास शाम को 8 बजे से पहले तक का टाइम हो, आप कभी भी हम लोगों से कॉल या मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। तो आप लोग सभी टीचर्स की वीडियो को जरूर देखिए। क्लास 6 आप लोगों के लिए स्पेशली कहा जा रहा है, क्योंकि आप लोग वीडियोस को बहुत कम देखते हैं। तो देखिए, पाठशब्द की सहायता से मान ज्ञात कीजिए। साइन ए, tan बी, साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी। देखिए, इसमें एक कोण की बात है, यहाँ कोण बी की बात है, और यहाँ पे तो दोनों जगह ही कोण बी पूछ रहा है। जब कोण ए की बात होगी तो हम इसको ध्यान देंगे, ठीक है। और तब मेरा राइट एंगल ट्राइंगल ये लिखा जाएगा, ठीक है सर। इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको हम ट्राइंगल 1 बना देते हैं, ठीक है। और जब tan बी की बात की जाएगी तो फिर ये वाला एंगल लिया जाएगा, ठीक है। इसको हम सेकेंड ट्राइंगल की बात करेंगे, वो कौन सा, ये और ये। इसको नाम क्या देंगे, CD। तो 2 ट्राइंगल बन रहा है, तो दोनों ट्राइंगल्स में अलग अलग करके हम वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में जब हम लेते हैं तो फॉर्मूला मेरा क्या लगता है, AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ठीक है। अब AC की जगह पे हम AC लिख देते हैं। AD की वैल्यू हमारी क्या है, 4, और AD की वैल्यू है हमारी 3, और CD की वैल्यू है हमारी 4। स्क्वायर कर दिया, 9 प्लस 4 4 16, 25। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट 25। इसकी वैल्यू क्या आ गया हमारी 5। ये हमारा AC क्या आ गया, 5। जब AC हमारा 5 आ गया, अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक मेरा ट्राइंगल और रह जाता है, वो है ट्राइंगल CDB। हमें इसकी ये साइड और फाइंड आउट हो जाए, फिर हम पूरे क्वेश्चन को इजीली कर सकेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज CDB में क्या होगा फॉर्मूला, CB स्क्वायर इज इक्वल्स टू CD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। अब CB को हमने ऐसे ही रखा, CD की जगह हमने लिखा 4 का स्क्वायर, DB की जगह हमने लिखा 6 का स्क्वायर, ठीक है। 4 4 जा 16, 6 6 जा 36, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 52, और ये आई मेरी CB स्क्वायर। तो CB की वैल्यू आ गई हमारी अंडर रूट 52, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मेरी फाइंड आउट हो गई अंडर रूट 50। अब दोनों ट्राइंगल्स की हमको दोनों साइडें फाइंड आउट हो गई है। अननोन जो थी, एक तो ये अननोन साइड थी जो हमने फाइंड आउट कर ली, और एक ये अननोन साइड थी। ये दोनों साइड हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहला कह रहा था tan b, सबसे पहला कह रहा था sin a। देखिए sin a इज इक्वल टू होता है हमारा, फिर वही फॉर्मूला, लाल बटे कक्का, यानी
ये होता है हमारा साइन कॉस 10, उल्टा आपको पता है तो साइन ए इक्वल्स टू लंब बटे कर्ण। अब ए की बात हो रही है तो ए ये वाला कोण है, तो हम लोग हमेशा इसको इस त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज ए डी सी में। तो लंब कितना है हमारा 4 और कर्ण कितना आ गया हमारा 5। तो साइन ए इक्वल्स टू कितना आ गया स्टूडेंट्स 4/5। ये पहला मेरा आंसर कंप्लीट। अब दूसरे में कह रहा था tan b, tan b, tan का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे आधार, ठीक है। तो tan b यानी अब b वाले त्रिभुज में देखिए, b वाले त्रिभुज में लंब मेरा क्या है 4 और आधार मेरा क्या है 6। इसको चाहे तो काट लीजिए, 2 2 4, 2 3 6 यानी 2/3। ये आ गया मेरा 10 b भी मेरी फाइंड आउट हो गई। अब हमारी बची क्या है साइन स्क्वायर b प्लस कॉस स्क्वायर b, इसको हम इस जगह फाइंड आउट कर दे रहे हैं। क्या बचा है मेरा साइन स्क्वायर b प्लस कॉस स्क्वायर b। साइन b की वैल्यू लंब बटे कर्ण स्क्वायर, कॉस b की वैल्यू आधार बटे कर्ण का स्क्वायर। निकाला किससे इस फॉर्मूले का यूज करके हमने ये वैल्यू फाइंड आउट कर दी। अब b वाली बात है तो सब कुछ हमको इस ट्राइंगल यानी ट्राइंगल 2 में देखना पड़ेगा, ट्राइंगल 1 से हमसे कोई मतलब नहीं है। लंब कितना है 4, कर्ण कितना है √52, ये स्क्वायर कर दिया। इधर आधार कितना है 6, कर्ण कितना है √52, जिसके ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया। 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और अंडर रूट के ऊपर कभी भी अगर स्क्वायर लगा हो तो अंडर रूट हट जाता है, डिजिट एज इट इज नोट डाउन हो जाती है। तो देखिए केवल 52 आ जाएगा और अंडर रूट हट जाएगा, क्योंकि ये जो स्क्वायर लगा है ये 4 पे भी है और अंडर रूट 52 पे भी है। तो जैसे ही अंडर रूट 52 पे स्क्वायर आएगा तो रूट के साइन को रिप्लेस कर देगा, डिजिट जो बचेगी वो मेरी एज इट इज आ जाएगी। वही काम इधर भी हो जाएगा, 6 3 36/52। यहां से एलसीएम फाइंड आउट कर लीजिए, 52 आएगा, 16 प्लस 36, इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो 52/52 कट 1, यानी इसकी वैल्यू हमारी क्या आ गई एक्चुअल में 1। तो स्टूडेंट ये आपका पहला सम था, ट्राइंगल बना हुआ था, थोड़ा सा बड़ा था इसलिए आप डर गए, बट ये इजी सम था, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आपकी न्यू एक्सरसाइज आज स्टार्ट करेंगे हम, इस पूरे सम्स को प्रॉपरली नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट एक्सरसाइज 18 भी आपकी इस टाइप के सम भी होते हैं, sin 30 cos 60 cos 30 sin 60 और सेकंड सम भी है। तो इसके लिए एक टेबल होती है, वो टेबल कैसी होती है, उसमें यहां लिखा होता है साइन, फिर यहां होता है 0 डिग्री, यहां होता है 30 डिग्री, यहां पे होता है 45 डिग्री, फिर यहां होता है 60 और फिर यहां पे होता है 90। तो इसमें सबकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है, आपकी बुक में भी ये टेबल बनी है। तो देखिए जैसे हमको याद है तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 40 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। अब जब इसी को कॉस में निकालने की बारी आती है तो हम कॉस में इस टेबल को क्या कर देते हैं, एकदम से पलट देते हैं, मतलब जो चीज सबसे लास्ट में थी उसको पहले लिखते हैं। ये देखिए 1, इसके बाद ये था तो इसको सेकंड नंबर पे लिख दिया, इसके बाद ये था तो ये तो अपनी जगह पे नीचे आ गया, फिर ये था तो ये पीछे चला गया और सबसे लास्ट में 0 हो गया। ठीक, अब 10 की बारी आती है तो 10 में भी निकालने का प्रोसेस होता है अपना। तो अभी तो आपको मैं केवल ये 3 बता रहा हूं, जैसे 10 0 की वैल्यू 0, 10 30 की वैल्यू 1/√3,
1045 की 1, 1060 की √3 और इसकी होती है अनंत। ठीक है, ये अनंत का साइन होता है इनफाइनाइट का। तो मैंने 3 ही सम से तीनों की वैल्यू मैंने बता दी। ये निकालते कैसे हैं इसकी वीडियो हम बना चुके हैं। अगर आप लोगों को रिक्वायरमेंट होगी तो आप मुझसे बोलिएगा, तो मैं वीडियो आज वैसे भी सेंड कर दूंगा आप लोगों को। और बुक में आपकी ये टेबल साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक तक बनी है, इसकी वैल्यूज को आप लर्न कर लीजिएगा, तो ये क्वेश्चन करने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी। तो देखिए अब ये क्वेश्चन करते हैं कैसे। पहला क्वेश्चन है साइन 30 कॉस 60 प्लस कॉस 30 और साइन 60। देखिए हम क्या करते हैं, सबकी वैल्यू देखते हैं। साइन 30 की वैल्यू क्या है, देखा 1/2, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2। ये डॉट का जो मतलब होता है, जो लगा होता है, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई लगा दिया। कॉस 60 की वैल्यू क्या है, कॉस में आते हैं 60 ये है 1/2, तो तुरंत यहाँ 1/2 लिख देते हैं। प्लस कॉस 30 की वैल्यू क्या है, कॉस में आते हैं 30 में देखते हैं √3/2, तो √3/2 लिख देते हैं। साइन 60 में क्या है, साइन में आते हैं 60 में देखते हैं और √3/2। तो पूरी हम टेबल देख के इसको नोट डाउन कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 1 1 2 2 4 √3 3/4। यहां से एलसीएम फाइंड आउट किया, ये आया 4, 1 + 3 4/4 कट, तो ये वैल्यू आपकी क्या हो गई 1। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन में देखिए। सेकंड क्वेश्चन को एज इट इज नोट डाउन करते हैं। cos स्क्वायर 90 प्लस tan स्क्वायर 45। सेम प्रोसेस यहां भी, cos स्क्वायर 90 यानी cos 90 की वैल्यू देखते हैं। cos 90 की वैल्यू 0 है, तो 0 लिख देते हैं, इसके ऊपर ये स्क्वायर लगा दिया। प्लस tan स्क्वायर 45 है, तो 10 में 45 की वैल्यू देखते हैं 1, तो 1 लिख के ये स्क्वायर लगा दिया। 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 1 0 + 1 तो 1। ये आपका आंसर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग इसी तरीके से अगर आपको टेबल लर्न होगी तो आप लोग सारे क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे। तो आप पहले 3 की वैल्यू लर्न करिए, छोटी क्लास है, पहले आप लर्न करना सीखिए। एडजस्टमेंट बनाना वो तो धीरे धीरे आपको आ ही जाएगा। तो कल आप साइन कॉस एंड टेन इन तीनों की वैल्यूज को प्रॉपरली प्रिपेयर कर लीजिए, बस वैल्यू पुट करिए, मल्टीप्लाई करिए और सॉल्व कर लीजिए। इजी होता है स्टूडेंट, तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अभी आप लोगों के लिए यही 3 सम्स हैं, आप लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं, थोड़ा धीरे से स्टार्ट करिए, बट स्टडी स्टार्ट करिए। तो आप लोग इसको नोट करिए, जहां ना आए पूछिए जरूर, और वीडियो को प्लीज जरूर देखिए। ओके स्टूडेंट, नाउ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।